अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर। नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरह से मूवमेंट देगी और हमने कहां से बाइंग सेलिंग करनी है, किस तरह से हमने एक अच्छा प्रॉफिट करना है। देखें, एक तो आपको पता है मार्केट काफी क्रैश हुई प्रीवियस वीक। ये जो वीक अभी गुजर रहा है, इस वीक में मार्केट काफी ज्यादा क्रैश हुई। हालांकि मार्केट ने रिकवरी भी दिखाई, तकरीबन $100 से ऊपर रिकवरी भी हुई है। अब नेक्स्ट मार्केट के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो सकता है और हमने किस तरह से ट्रेड करनी है, जल्दी जल्दी से आपको बताऊंगा। सिर्फ आपने नोट करना, आपको ट्रेड भी बताऊंगा कहां कहां से मार्केट को आप सेलिंग और बाइंग कर सकते हो। पहले हम वीकली देख लेते हैं ओवरऑल कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, उसके बाद फिर मैं आपको ट्रेड बताऊंगा कि कहां कहां से आप पूरा वीक इस ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। मार्केट ने जो लो लगाया वो आपने देखा होगा, 4015 का 12 का लो लगाया और मार्केट आई थिंक 4328 से ओपन हुई थी, 28 से यहां 25 से ओपन हुई थी। कुछ ऊपर जाती है, मुझे अभी भी याद है। उसके बाद फिर मार्केट एक दो दिन वहीं पर रहती है और वेडनेसडे को मार्केट काफी ज्यादा क्रैश होती है और उसके बाद थर्सडे को मार्केट ने रिकवरी दिखाई और फ्राइडे को मार्केट ने एक अच्छी कैंडल बनाई डे की। ठीक है, तो अब ये जो एक अच्छी कैंडल बनी है, इसके ऊपर क्या मार्केट मूवमेंट नेक्स्ट देगी ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने करना है फॉरेक्स फैक्ट्री में देख लेना कि हमारे पास न्यूज कौन कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैंने अभी देखी है, वो मैं आपको बताता हूँ। सारी की सारी मार्केट उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी न्यूज के ऊपर। यहां पर मैं सिर्फ यूएसडी की न्यूज को फोकस करूंगा और उसके बाद हम बात करेंगे चार्ट के ऊपर। ठीक है, यहां पर मंडे को अगर देखें तो हमारे पास यूएसडी की कोई खास न्यूज नहीं है। और अगर हम बात करें ट्यूसडे को हमारे पास कौन सी न्यूज है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी इतनी खास न्यूज नहीं है, लो इम्पैक्ट न्यूज है, हाउसिंग स्टार्ट, बिल्डिंग परमिट्स। और उसके बाद वेडनेसडे को अगर हम देखें तो हमारे पास जो यूएसडी की न्यूज है, फेडरल फंड रेट, एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, एफओएमसी स्टेटमेंट और एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको पता है एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर हमेशा गोल्ड एक बहुत ज्यादा मूवमेंट देता है और ये मूवमेंट पूरा पूरा वीक चलती रहती है। स्टार्टिंग हो जाती है, उसके बाद मार्केट इसी के ऊपर इंपैक्ट रखती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक एक तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात होगी। इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, ज्यादा चांस तो यही है, इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। इस वजह से भी मार्केट के अंदर काफी ज्यादा मतलब के मूवमेंट हो सकती है। और किस तरफ मूवमेंट हो सकती है अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होता, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। अच्छा, यहां पर वेडनेसडे को हमारे पास है एफएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और आपको साथ साथ हमेशा बताता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर सही वाली क्वेश्चंस आंसर के ऊपर सही वाली मूवमेंट आती है। ठीक है, उसके अंदर और इस मतलब जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं उसके ऊपर सही वाली मूवमेंट आती है। अच्छा जी, अगर हम थर्सडे को देखें हमारे पास कौन सी न्यूज है, थर्सडे को मैं आपको बता देता हूँ। बिग इवेंट तो बस यही है जो है। और अगर फ्राइडे को देखते हैं तो बैंक हॉलीडे है। ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास जो मार्केट सही वाली है वो थर्सडे वाले दिन तक ही है। ठीक है, ओके, ये तो होगी हमारी क्या हमारी एफएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन एक चीज आपको पता होगी, ईरान और अमेरिका का जो सिचुएशन चल रही है, जिस तरह की भी स्टेटमेंट आती है ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, उसी तरह गोल्ड जो है मूवमेंट करता है। अब नेक्स्ट वीक, ये तो बहुत हफ्तों से ये चीज चल रही है कि इस वीक एग्रीमेंट होगा, इस वीक एग्रीमेंट होगा, उसी वीक उनके अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। वो सारा का सारा उलट हो जाता है। अगर गोल्ड ने डाउन जाना होता है, ऊपर जाना शुरू कर देता है। और न्यूज के हिसाब से जो चंद घंटे पहले किसी तरह की न्यूज होती है, यानी फॉर एग्जांपल मार्केट ने डाउन आना होता है तो कोई ऐसी न्यूज आ जाती है, मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देती है। तो ये भी एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है हमेशा गोल्ड में ट्रेडिंग करते हुए। गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये जियोपॉलिटिकल के ऊपर चल रही होती हैं ये पेयर्स। ठीक है, तो ये भी चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, अच्छा जी, अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर जो है हमारा चार्ट। नेक्स्ट वीक एफएमसी है, वो तो आपको पता चल गया। नेक्स्ट अब हम अपने जो चार्ट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि हमने जो है किस तरह से अपनी ट्रेड को करना है। ये है हमारा चार्ट और यहां पर अगर आप चेक करें तो ये मार्केट ने अपना लो लगाया, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 4015 का। उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छी कैंडल बनाई। ये आपके सामने कैंडल है जो कि एक बुलिश कैंडल डे की बनी हुई है। अब क्या मार्केट इसी को फॉलो करती हुई ऊपर की तरफ जाएगी या फिर यहीं से डाउन आएगी, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दूं, ये मैं आपको वीकली बता रहा हूं। ठीक है, वीकली जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 4500 का। ठीक है, 4500 का मार्केट अगर इस एरिया को क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट 4800 पर मतलब आसानी से जा सकती है। ठीक है, ये वाला जोन है। और उसके बाद अगर हम मैं आपको सपोर्ट बताऊं, जो सपोर्ट है हमारे पास वो है 3950। ठीक है, 3950 का जो है हमारे पास सपोर्ट है। ये एरिया बहुत ही ज्यादा, ये पहले भी मार्केट इस एरिया पर आई थी। मतलब कि आज की बात नहीं है, काफी पुरानी बात है। जब मार्केट ने 4400 का हाई लगाया था, उसके बाद मार्केट इसी वाले एरिया पर आती है और यहीं से उठकर मार्केट 5500
या 5600 तक मार्केट जाती है, तो ये वाला एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि है 3950, ठीक है। 3950 वाला एरिया, अगर मार्केट 3950 वाली एरिया को क्रॉस कर लेती है तो आप समझिए मार्केट जो है 3600, 3500, 3700 पर मार्केट इजीली चले जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, ये तो होगी हमारी क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये वीक की सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मार्केट अगर ऊपर से अगर उसको क्रॉस करती है 4500 को, तो फिर मार्केट आसानी से आपको बता दिया, और अगर डाउन से करती है तो ये एक सिचुएशन वाली बात होगी। क्रॉस करना और सस्टेन करना और बात होती है, ठीक है। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। मार्केट अगर सस्टेन करती है तो फिर बिल्कुल मार्केट जो है डाउन की तरफ काफी डाउन चली जाएगी, अपनी सपोर्ट को अगर क्रॉस करती है तो, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बिल्कुल मार्केट ने, अगर आप लॉन्ग वे में देखो तो मार्केट ने डाउन ही आना है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, ये एक पूरी हिस्ट्री है। चाइना और अमेरिका के दरमियान गोल्ड वॉर है, उसके ऊपर अमेरिका चाहता है गोल्ड का रेट डाउन हो, डॉलर स्ट्रांग हो, और चाइना चाहता है गोल्ड का रेट ज्यादा हो, डॉलर तबाही की तरफ जाए। तो अमेरिका अभी भी सुपर पावर है, ये आपको पता है। अमेरिका इतनी आसानी से नहीं होने देगा कि जो चाइना चाहता है वो हो जाए, ठीक है। तो बहरहाल हम आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट में ये है कि देखें, बिल्कुल मार्केट मुझे ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। मतलब आप समझो कि मार्केट अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां से अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, मार्केट 4500 पर जाती है तो वहां से भी आपको बहुत अच्छी सेलिंग मिल सकती है। यानी कि 4500 के नीचे नीचे आपके पास सेलिंग ही सेलिंग है, ठीक है। लेकिन जिस पॉइंट पर मार्केट है 4218-20 के ऊपर, यहां से आपने क्या करना है, यहां से आपको एक शॉर्ट बाय मिल सकती है, यानी कि 4350 तक। 4350 से ऊपर मार्केट जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जोन बता रहा हूं, जो कि आपने फोकस करना है, और आप बेशक इसको नोट कर लें। यहां से आपने क्या करना है, अच्छा जी, 4350 पर मार्केट जाती है, वहां से आपने सेलिंग स्टार्ट करना शुरू कर देनी है टर्निंग पॉइंट से, ठीक है। 200, 400, 300 पिप्स लेकर आपने साइड पर होना है। ये पूरे वीक का आपको वो बता रहा हूं, एक ट्रेड्स बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, 4350 पर जाती है तो आपने क्या करना है, आपने सेलिंग स्टार्ट कर देनी है। लेकिन जिस पॉइंट पर अभी है मार्केट 4220 पर, 18 पर, यहां से सेलिंग मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट जो है अपना इसने हाई लगाना है, शॉर्ट हाई, जो कि 4350, 4400 तक मार्केट जा सकती है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 4400, 4350, 4300, यहां तक मार्केट जाएगी, और वहां उस पॉइंट से आपने सेलिंग स्टार्ट कर देनी है। और जहां पर अभी है मार्केट को आपने देखना है मंडे को गैप अप या गैप डाउन के साथ, तो आप मार्केट ओपन हो सकती है। मार्केट ओपन होते साथ ही आपने ट्रेड्स नहीं करनी, मार्केट को स्टेबल होने देना, उसके बाद आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। और अगर मार्केट डाउन की तरफ आती है तो ये जो मार्केट ने लो लगाया हुआ है, जो कि 4015-16 का है, यहां से भी आपने बाय करनी है, और 4050 से भी आपने बाय करनी है। ये दो बाय आपके पास आ रही है, ठीक है। लेकिन सेलिंग बहुत ज्यादा आपके पास सेलिंग है। सिर्फ आपने वेट करना है कि इस पॉइंट से आपने कुछ नहीं करना, 4218-20 से आपने कुछ नहीं करना। मार्केट अगर जाती है, जिस तरह मैंने आपको बताया, 4312 पर, ठीक है, 4312 पर, उसके बाद आप वहां से आपने सेलिंग करनी है, 4350 से आपने सेलिंग करनी है, 4400 से आपने सेलिंग करनी है। इस वाले जोन के अंदर बार बार आपको सेलिंग मिलेंगी, आपने सेलिंग करनी है, और ये आपको सेलिंग, एक अच्छी सेलिंग मिलेंगी, ठीक है। तो ये है जी हमारे नेक्स्ट वीक की ट्रेड। और हमारा जो एनालिसिस है वो मैं आपको बता देता हूं, वो इस तरह से है कि मार्केट बिल्कुल एक शॉर्ट ऊपर जाएगी, उसके बाद मार्केट ने डाउन ही आना है, और वो मार्केट फास्ट आती है, या फिर मार्केट जो है स्टेप बाय स्टेप आती है, लोअर लो लगाती है, या फिर मार्केट जो है एकदम से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है उसकी वजह से मार्केट बहुत ही ज्यादा डाउन आ जाती है। तो फिर देखें, एक तो मैंने आपको बताया इंटरेस्ट रेट जो है वो कट नहीं होगा, ज्यादा चांसेस यही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है। अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होता तो मार्केट डाउन आती है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट कट हो तो मार्केट अप की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखना है। अब देखते हैं मार्केट किस तरह से मैनिपुलेट करती है, मार्केट किस तरह से मूवमेंट देती है। बट मैंने आपको बताया मार्केट कुछ ना कुछ हाई लगा सकती है, लेकिन फाइनली मार्केट डाउन की तरफ मूवमेंट देगी। तो हमने नेक्स्ट वीक दो वे के अंदर रहना है। एक ये है कि हमने यहां से मतलब जरा अगर डाउन आती है 4050-60 से बाय मारना है, और उसके बाद इस वाले एरिया से कुछ नहीं करना, और उसके बाद अगर मार्केट 4300, मतलब बता दिया आपको सारा कुछ, वहां से आपने सेलिंग करनी है, ठीक है। तो इस तरह से है, मार्केट कुछ ऊपर जाएगी और उसके बाद फिर मार्केट जो है डाउन आएगी, ठीक है। ये चीज है।
और इसके अलावा मुझे खास इसमें चीज नजर नहीं आ रही, सबकी नजरें हैं एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई उसके ऊपर, क्या अमेरिकन गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, ये वो सब कुछ जो भी बातें होंगी और उसके ऊपर होंगी, ठीक है। तो एक और चीज मैं आपको बता दूं, फेड चेयरमैन चेंज हो चुका हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो जाहिर सी बात है ट्रंप की कहीं ना कहीं बात करेगा, जो ट्रंप चाहेगा वो होगा, तो इस वजह से भी मार्केट के अंदर वही चीज अब हुआ करेगी जो कि ट्रंप चाहता है, ठीक है। पहले जो पाउल था वो ट्रंप की बात नहीं मानता था, इसी वजह से ट्रंप ने उसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये है जी हमारे सामने, बट वो अभी फेड का मेंबर है, ठीक है, गवर्नर बॉडी का मेंबर है वो, ठीक है। तो उसका वोट अहमियत रखता है कि वो क्या चाहता है, इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर सारा होती है बात, ठीक है। तो बस यही है, आपको ट्रेड्स भी बता दी, नेक्स्ट वीक का आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बता दिया, तो ये भी बता दिया शॉर्ट बाय है और उसके बाद मार्केट जो है डाउन की तरफ आएगी, किस किस पॉइंट से डाउन आएगी वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बस यही है और इसके अलावा कुछ नहीं है गोल्ड के अंदर। हमारा जो फ्री ग्रुप है आपने उसको ज्वाइन कर लेना है, जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ आपको भी वही ट्रेड बता रहा होता हूँ, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।